वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की 5 हस्तियों को भारत गौरव सम्मान 2025, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 और राजस्थान में पहली बार पीडियाट्रिक CTVS स्थापित, कहाँ स्थापित, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, वीकली क्लास, मंथली वैसे टाइम 7:30 का है। अभी आपको बताया था टेक्निकल टीम जो नहीं है, इस वजह से आपको जैसे तैसे क्लास दी जा रही है, तो डेली सुजस अपडेट भी आपको प्राप्त होती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल हमने 23 जून को क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में 2.25 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राजस्थान। जयपुर विकास प्राधिकरण ने किस पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है? ई धरती पोर्टल। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी। सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाज 2025 में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? सचिन चेत्री। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? 11 सितंबर को। ये हमने कल आपको पूरे फैक्ट के साथ हमने पढ़ा। इसकी क्विज टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर आ गई और वन लाइनर PDF आपको प्राप्त हो गई। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 12वें भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान की कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा? और ये भारत गौरव अलंकरण समारोह है वो लंदन में बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात देखो, लंदन में बनाया जाएगा और राजस्थान की कितनी प्रतिभाएं हैं उनको इसमें सम्मानित किया जाएगा? वो है 5। कितनी? 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। देखो, 12वां भारत गौरव अलंकरण समारोह स्थान ब्रिटिश संसद लंदन में, तिथि 3 जुलाई 2025 को बनाया जाएगा। इसकी जो आयोजक संस्था है वो है संस्कृति युवा संस्था। कुल मिला के 25 प्रतिभाएं सम्मानित हो गई, जिनमें से जावेद अख्तर का नाम आता है, प्रसिद्ध गीतकार है, पटकथा लेखक है। मनोज मुंतशिर कवि है, गीतकार, उनका नाम आता है। और राजस्थान की 5 हस्तियां शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन है वो पूरा इतना फैक्ट, मान लो जैसे कोई न्यूज आ गई ना, इतनी बड़ी न्यूज है तो वो बात नहीं रही कि इतनी बड़ी न्यूज से 3-4 चीजें निकालें। वो कहता है पूरी न्यूज पढ़ो, पूरी न्यूज में से हम कुछ भी दे सकते हैं। अब ये 5 हस्तियां कौन कौन सी है? कुमारी वैशाली शेखावटी की प्रभारी और लंदन में रह रही हिंदुस्तान उप संचालक और वेदांता युवा की निदेशक। डॉक्टर पद्मा श्रीमाली उदयपुर की अंतर्राष्ट्रीय लेखिका। शरद कुमार पुरोहित राज्य के पहले वुशु ब्लैक बेल्ट। डॉक्टर ज्योति पुरोहित माउंट आबू की समाज सेविका और रामावतार जोशी भीलवाड़ा के वरिष्ठ शिक्षक। तो 1 2 3 4 5 इन 5 हस्तियों को 12वां भारत गौरव अलंकरण समारोह होगा ब्रिटिश संसद लंदन में, वहां सम्मानित किया जाएगा। अब हमने कितना पढ़ा? राजस्थान के 5 पढ़ लिए और 2 ये पढ़ लिए। अगर एग्जामिनर और 25 प्रतिभाओं को पूछने लग गया तो हम इतनी चीजें कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हमें चीजें संतुलित ही पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीज, जैसे कल RPSC फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, 8 क्वेश्चन करंट के आए हैं, जिनमें से 3 प्रश्न ऐसे थे जिनको करना उचित नहीं था, यानी अनुचित था। अगर किसी ने किया है तो ठीक है, वो गलत जाएगा क्योंकि तथ्य वाले प्रश्न हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें पढ़नी भी पड़ेगी। अब ये देख लो, कुल 25 प्रतिभाएं अगर हम पढ़ने लग गए तो हम क्या क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कोई समझ से बाहर है ये। अब यहां हमने 5 हस्तियां राजस्थान की पढ़ ली, इनको याद रखना। दूसरा प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आज से स्टार्ट हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। 24 जून से स्टार्ट आज से और 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। जिले भर में उपखंडवार तहसीलवार ये शिविर आयोजित होंगी। तो तारीख याद रखना, 24 जून से 9 जुलाई तक। अभियान का उद्देश्य है गरीब, महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जातियों, समुदायों को विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना। हर प्रकार के शिविर लगेंगे, स्वामित्व योजना के तहत है। और एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना, जिसमें 10,000 गांवों के BPL परिवारों का सर्वे होगा।
10,000 गाँव के बीपीएल परिवारों का सर्वे होगा और उन्हें बीपीएल परिवारों के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के आवेदन होंगे। तो यानी शिविर लगा के सब प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलेगा। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये 10,000 गांव के बीपीएल परिवारों का सर्वे होगा। ठीक है, याद रखना। राजस्थान में पहली बार पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिक वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहाँ स्थापित की गई? अब देखो, इतना बड़ा प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी दे देगा। फिर भी एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से निकाल के कोई चीज लेगा। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई यूनिट ही स्थापित की है ना, वही पूछ लेगा एग्जामिनर। राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिस वास्कुलर सर्जरी CTVS यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? JK लोन हॉस्पिटल जयपुर, JK लोन हॉस्पिटल जयपुर। तो देखिए, जयपुर स्थित सरकारी JK लोन अस्पताल में जल्द ही प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक बच्चों के लिए कार्डियोथोरासिस वास्कुलर सर्जरी यूनिट शुरू होने जा रही है। यह यूनिट खास करके बच्चों में जन्मजात या अन्य दिल की बीमारियों जैसे दिल में छेद है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि का उपचार करेगी, जिससे अब मरीजों को SMS अस्पताल न जाना पड़े, क्योंकि वहां तो है ही उपलब्ध। जुलाई 2025 से ये शुरू हो जाएगा। लगभग काम तैयार है, यूनिट होने स्टार्ट है, जुलाई में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो एक प्रश्न बन गया कि प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिस वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर स्थित सरकारी JK लोन अस्पताल में। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? ये कल RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है। तो कितना? 10 गीगावाट। 10 गीगावाट ये फर्स्ट ग्रेड की बुक है, 2.0 राजस्थान बजट 2025-26। और ये दोबारा रिपीट हुआ है। ये 7 नंबर प्रश्न देख लो, यानी 2025 में ये दोबारा प्रश्न आ गया। ये है किस चीज का? निजी क्षेत्र का है। किसका है? निजी क्षेत्र का। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें देखना है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 में क्या घोषणा हुई? एक तो 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है, ये भी 2025 के एक पेपर में आ चुका है। 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन कार्य, 20,700 मेगावाट पीक सप्लाई का लक्ष्य रबी फसल 2025 तक। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। 133 GSS ग्रिड सब स्टेशन स्थापना होगी और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क मिलेगी। अब ये दोनों प्रश्न है ना, 2 बार आ चुके हैं। ये देखो, ये 7 नंबर प्रश्न है और ये 8 नंबर है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत, ये दोनों पास में प्रश्न पड़े। ठीक है, इसके अलावा सोलर प्लांट की स्थापना, 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन निजी क्षेत्र से। ये लो जी, ये प्रश्न आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं मार्च महीने में। सामुदायिक सोलर प्लांट्स अल्प आय वर्ग के लिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, लगातार आ रहा है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, ये याद रखना। 5 नंबर, राजस्थान विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कल है। ये प्रश्न मैंने कभी नहीं करवाया, अभी सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने हड़बू जी वाला करवा दिया, आपको गांगदेव राठौड़ वाला करवा दिया, इसके अलावा आपको तेजा जी वाला करवा दिया, रेवासा सीकर वाला करवा दिया, लक्ष्य सेन जी वाला करवा दिया, लेकिन ये कभी मेरे ध्यान में नहीं आया संत सदाराम जी। संत सदाराम जी का पेनोरमा भी कल पेपर में पूछा गया, जैसलमेर के। ठीक है, तो जैसलमेर के गोहड़ा गांव में संत श्री सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। टोटल 4 पारियों में पेपर होने, 4 पारी यानी कम से कम 30 से 35, 30 से 40% करंट के आएंगे, इंडिया, इंटरनेशनल और राजस्थान के। जैसे जैसे एग्जाम होगा हम उनकी चर्चा करते जाएंगे। आजू गुज्जू के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देख लो, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है। कितने महोत्सव, कितने अभियान हमने पढ़ लिए, कितने अच्छे अच्छे मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, बाड़मेर महोत्सव है, मेवाड़ महोत्सव है, मही महोत्सव है, लेकिन एग्जामिनर देखो कहाँ पहुंचा है। आजू गुज्जू के बारे में, आजू गुज्जू चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 और 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। सही है। आजू गुज्जू चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया। ये गलत है, एक ही सही है, क्योंकि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ने नहीं किया, ये जिला प्रशासन ने किया।
प्रश्न का लेंथ देखो कहां तक क्या जा रहा है। अब डिटेल देखो इसकी, इसकी डिटेल देखिए। 22 और 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में पहला बाल महोत्सव आजू गुजा आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से 50 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। और हमने क्या पढ़ा था, हमने उदयपुर का एक बाल महोत्सव जरूर पढ़ा था ना, चिल्ड्रन वाला। लेकिन इसने चिल्ड्रन वाला कौन सा पूछा, बीकानेर का। महोत्सव के दौरान बच्चों को नृत्य, संगीत, चित्रकला और कई अन्य कला रूप से परिचित करवाया गया। विभिन्न प्रशासकों द्वारा, जो प्रकाशक है, प्रकाशकों द्वारा बाल साहित्य की पुस्तक की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख है प्रथम, नेशनल बुक ट्रस्ट, एकलव्य, अमर चित्रकथा, आदिदेव और राज कॉमिक्स और क्लास्टिक। प्रश्न देखो, जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब ये उठाया है और आजू गुजू तारीख पूछ ली उसने 22 से 23 फरवरी, 22 से 23 फरवरी 2025। तो ऐसे प्रश्नों को भी इसका मतलब है आरपीएससी ये कह रही है भी कुछ मत छोड़ो, सब कुछ पढ़ो। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। गलत है। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, ट्रॉफी और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार, ये भी गलत है। अब आप सोचो कि कोई भी पुरस्कार पढ़ें तो हम क्या उनकी राशि पढ़ सकते हैं? कम से कम राजस्थान में 100 पुरस्कार होते हैं। क्या 100 पुरस्कारों की आप राशि याद कर लोगे, पढ़ लोगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब इसने ये दोनों ही गलत है। हालांकि देखो ये रहा फर्स्ट ग्रेड की बुक में ये मेरा करवाया हुआ है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। वहाँ धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2 अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह दिया जाता है, एक स्थान के लिए नहीं दिया जाता। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये समीर गोविंद को नहीं दिया गया। तो न तो 1 है और न ही 2 है। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखो। धन्वंतरी पुरस्कार राजस्थान के नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, 16 श्रीफल प्रदान सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या लेवल आ रहा है आरपीएससी। भाई फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर आरएस, उनके अंदर इतने डीपली इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ अपवाद, क्योंकि क्राइटेरिया 40% क्लियर करना होता है। तो जो विद्यार्थी सही तरीके से सही क्वेश्चनों को पढ़ के करेगा, बाकियों को छोड़ेगा, वो निश्चित 40% का क्राइटेरिया पार करेगा, नहीं तो बाकी बस गई भैंस पानी। ठीक है, इसमें ये बात नहीं है कि सबके लिए अच्छी बात है, पढ़ने वाले के लिए और पढ़ाने वाले के लिए मनन करना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा पढ़ना है। पढ़ाने वाले के लिए तो एक ही चीज़ समझ में आ गई कि कुछ ही नहीं छोड़ना कुछ ही नहीं। जैसे लगे ना यार बच्चों को ये पढ़ाएं क्यों, इतना टफ है, इतना क्यों पढ़ाएं, इसका मतलब वो पढ़ाना पड़ेगा। ये हमें तो एक चीज़ समझ में आ गई कि कुछ ही नहीं छोड़ सकते हम। छोटी छोटी चीज़ है ना, कोई ऐसा वैसा पुरस्कार मिल गया उसकी राशि पढ़नी पड़ेगी। बच्चे को याद हो न हो उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए ये चीज़ें अब पढ़नी पड़ेगी, इतनी गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे किताब कितनी बड़ी हो, चाहे क्लास कितनी बड़ी हो, चाहे विद्यार्थी की याद हो न हो। अब हमारी तरफ से, क्योंकि हमें तो यही कहा जाएगा सर आपने नहीं करवाया, सर आपने ये नहीं करवाया, क्योंकि ये क्लियर है, ये क्लियर आना ही आना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखो अब बात आए इसके ताराचंद शर्मा की, तो झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे के वे है ताराचंद शर्मा को यह पुरस्कार 20 फरवरी 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में धन्वंतरी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री ने दिया। वे एक प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य है, मतलब अपन भी नाड़ी दिखानी पड़ेगी, हमारी भी नाड़ी देखो। ताराचंद शर्मा द्वारा लिखित कई पुस्तकें विभिन्न आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। ठीक है, सुजस बुलेटिन, हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। हर तहसील उपखंड में शिविर लगेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज से शुरू है। मौके पर हो रहा परिवारवादियों की समस्या का समाधान। अब अगर मुख्यमंत्री कहीं चले गए, इसमें भी कुछ लिखा है ना, तो वो भी पेपर में आ जाएगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धासुमन अर्पित की भजनलाल जी शर्मा ने। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर में। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? राजस्थान में प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर, 11 सितंबर, 12 जनवरी और 25 दिसंबर। एस्टेडोज स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है ओडियोटिस नाइग्रे
नाइग्रीसेप्स। किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं? भंडदेवरा बारा। किस देसी रियासत से महारावल लक्ष्मण सिंह जुड़े हुए थे जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे? डूंगरपुर। और कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेन साम्राज्य बनाते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये सारे पीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। अब देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कल हुआ था, फर्स्ट पेपर में जीके के प्रश्न। 1857 की क्रांति के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आवा के किले पर लटका दिया गया था? किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राज प्रसाद, सबसे नीचे वाले भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? अब आप क्या राजस्थान के मान लो कुंभा द्वारा बनाए गए 84 में से 32 दुर्ग है, क्या 32 दुर्ग की ये कहानी पढ़ लोगे क्या कि ऊंचे भाग का राज प्रसाद, सबसे नीचे वाला भाग जलाशय और समतल भाग को खेती करना? पढ़ लोगे। और देखो, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? इतना याद नहीं रहता कि मान सिंह ने सूबेदारी कहाँ कहाँ की थी, और इसने तो पूछ लिया प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था? महाराणा कुंभा ने कौन से गांव एकलिंग नाथ जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? अब अंदाजा लगा लो, वो गांव याद करने हैं। और ये देखो मजे की इससे भी बड़ी बात, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर रखा गया था? अपने तो इतना ही पढ़ते हैं, मुंबई का प्रशासन गुजरात को सौंप दिया। और अब आप इन 5%, अभी तो मैंने 5 कराए, 5 में से 1% आप ढंग से भले ही कर सकते हो, बाकी 4 अंदाजा लगा लो। अरे घबराना नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिस प्रकार का पेपर है, जिस विद्यार्थी ने संतुलित और बुद्धि का प्रयोग किया है, जिसने 40% को क्रॉस किया है, वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये निश्चित। आज मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है इसी वजह से, क्योंकि कल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, चाहे करंट हो चाहे राजस्थान जीके हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उस पर मनन करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, और नानक क्लासेज ऐप में आज सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज है, 15 शेड्यूल टेस्ट और 85 टॉपिक वाइज। अब जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जुड़े हुए निरंतरता के साथ जुड़े, रोज 5 बजे टेस्ट दें ऐप के अंदर और 6:30 पर क्लास लें। और वीडियो सोल्यूशन सेकंड ग्रेड के दूसरे टेस्ट का ये कल बुधवार को मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, वार्षिक करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पे है, रीट मुख्य परीक्षा, चाहे वीडियो कोर्स है, आईसीटी है, आरबीएससी है, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक न्यू टेस्ट सीरीज है, 15 शेड्यूल 101। आज इसमें टेस्ट होने जा रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, जितना भी है सारा आएगा। L1 और L2 के लिए है, L2 में SST भी शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स है, कॉलेज व्याख्याता, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है लाइब्रेरियन वगैरह के लिए। तो निरंतरता रखनी जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है, हमें अपने हिसाब से तैयारी करनी ही पड़ेगी। कुछ 1% जो अपवाद होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। नानक क्लासेज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।